लिखने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे ये देखिए वीएफएस ग्लोबल का पेज दिख रहा है, यही ओपन करना है हमें। बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर कर यहाँ करेंगे तो हम इनके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए बुक नाउ दिख रहा है। अब इस पे क्विकली क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करके सबसे पहले हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है अब सीधा लॉगिन करें, नहीं तो आई डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक कर कर ईमेल एड्रेस, देन एक पासवर्ड, यहाँ पे कुछ भी एक रैंडम पासवर्ड रख लीजिए और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर। ये नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे टिक करना है हमें नीचे, इसको क्विकली टिक कर लेते हैं सबको और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। ये करने के बाद दोबारा हम इसी पेज पे आएंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को और ये देखिए एक्टिवेशन कोड आया है हमारे पास। यहाँ क्लिक करते हैं, ये एक्टिवेशन कोड ईमेल पे आ गया है। अब यहाँ ईमेल ओपन कर कर ये देखिए एक्टिव अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारा अकाउंट एक्टिव हो गया है। अब ईमेल आईडी, पासवर्ड और साइन इन ये करना है हमें, वही जो हमने पासवर्ड रखा था। साइन इन करने के बाद स्टार्ट न्यू बुकिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट डिटेल्स आ रही है सामने। इसमें सबसे पहले हम अपना सेंटर पिक करेंगे। टोटल 14 सेंटर्स हैं, आपके जो भी क्लोजेस्ट है वो पिक करें। ये देखिए स्विट्जरलैंड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर न्यू दिल्ली पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, इसमें डिफॉल्ट करके एक आ रहा है स्विट्जरलैंड इंडिया, इसको क्लिक करते हैं। देन इसके बाद चूज योर सब कैटेगरी, इसमें आपको टाइप ऑफ वीज़ा, बेसिकली टूरिज्म पे जा रहे हैं हम तो टूरिस्ट पिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है डेट्स कौन कौन सी अवेलेबल है। नियरेस्ट मेरे को 2 दिन बाद की मिल रही है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आगे हमारे पास ऑप्शन आएगा डेट पिक करने का। देन इसके बाद हमें हमारी बेसिक डिटेल्स मेंशन करनी है। सबसे पहले पासपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिसके पास लास्ट नेम नहीं है पासपोर्ट पे अपना फर्स्ट नेम रिपीट करें। देन जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ, देन करंट नेशनैलिटी एज पर पासपोर्ट, देन उसके बाद पासपोर्ट नंबर, देन उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, देन उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके थे तो उसने बाय डिफॉल्ट पिक कर लिया। देन एड्रेस एज पर द पासपोर्ट, सिटी, स्टेट, एवरीथिंग मेंशन करना है। देन सेव पे क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद वो कह रहा है आपको फॉर्म अभी फिल करना है, कंटिन्यू दी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। ये करते ही आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने आप पिक कर लिया क्योंकि हम लास्ट पेज पे फिल करके आए हैं। तो स्क्रॉल करते हैं इसे नीचे, देखते हैं कुछ अगर फिल करने लायक है, नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पे लास्ट नेम नहीं दिखा रहा था, वो कर लिया। देन कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी ऑफ बर्थ, बेसिकली जो जो डिटेल्स मेंशन नहीं है वो करिए। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, पासपोर्ट का कैटेगरी क्या है, उसके बाद री एंटर योर पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट कब इशू हुआ, कब एक्सपायर हो रहा है, कौन सी कंट्री से पासपोर्ट इशू है, इशूड बाय, यहाँ पे आप अभी इंडिया लिख देते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब इसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स में यहाँ पे हमारा एड्रेस मेंशन कर देते हैं, कंट्री, देन उसके बाद एड्रेस, क्या करते हैं आप, अपना ऑक्यूपेशन मेंशन करें, अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करें, इस पे ईमेल्स आएंगी। देन आपका फ़ोन नंबर, इंडिया से बाहर अगर कोई आपकी नेशनैलिटी रही है तो आप वो यहाँ पे मेंशन करें नेक्स्ट पे, अदरवाइज इसको नो पिक कर लें। देन आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसका डिटेल्स विद नंबर यहाँ पे मेंशन करें। प्रॉपर एड्रेस वहाँ का मेंशन करना है आपको। आप स्टूडेंट हैं तो अपने एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज की डिटेल्स मेंशन करें, कंट्री एंड सिटी के साथ। देन उसके बाद फिंगरप्रिंट कलेक्टेड इन प्रीवियस, नो, एंड सेव एंड कंटिन्यू। अब इसके बाद ट्रैवल डिटेल्स मेंशन करनी है। यहाँ पे हमें पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है हमारा, तो सबसे पहले पर्पस ऑफ ट्रैवल लिखते हैं टूरिज्म पिक किया। देन उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे, कुछ नहीं, यहाँ पे बेसिकली सेम लिख दीजिए, टूरिज्म, टूरिस्ट, कुछ भी। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड, एक ही एंट्री पिक करिएगा, चाहे आप 1-2 कंट्रीज में घूम के वापस स्विट्जरलैंड आएंगे, स्टिल पिक 1। अब पूछा जा रहा है पिछले 3 साल में आपको शेंगन वीज़ा इशू हुआ है तो येस, अदरवाइज नो। देन आपको पूछा जा रहा है कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का पता है कि ट्रैवल करते टाइम रिक्वायर्ड होगा, येस पिक करें एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें।
अब इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई इनवाइटी है, अगर है तो उसकी डिटेल मेंशन करें, नहीं तो होटल पिक कर लीजिएगा। और जो भी डमी होटल बुक किया है आपने उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, नेम ऑफ द होटल, एड्रेस, पोस्ट कोड, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग। अगर कोई इनवाइटी है तो उसकी सेम डिटेल्स मेंशन करेंगे। नहीं पता डमी होटल कैसे बुक करना है, मैंने वीडियो चैनल पे डाली हुई है, आप जाके चेक करें। नहीं समझ आता कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं आपको उसमें भी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें मेजर डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें एंड एडिशनल डिटेल्स में आ जाते हैं। ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है, नो, क्योंकि हम प्रॉपर वीज़ा लेके जा रहे हैं। होस्ट कौन है और होस्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, इसको आप छोड़ सकते हैं। मेन डिटेल्स हैं उन्हीं को फिल करेंगे। डेट ऑफ अराइवल इन शेनिगन, कब आप प्लान कर रहे हैं, जो आपने डमी अपनी फ़्लाइट बुक करी है उसकी डिटेल्स। अगेन फ़्लाइट नहीं हुई है बुक, आप वीडियो चैनल पे देख के बुक कर सकते हैं। नहीं समझ आएगा अगेन कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, उसमें भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। कितने टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हो वो मेंशन करो, मैंने 7 डेज दिखाया है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करेंगे। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि कौन बियर करने वाला है पूरा ट्रैवल का कॉस्ट, एप्लीकेंट हिमसेल्फ। देन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल लिविंग कवर्ड अदर, इसको एनए कर दीजिए, नॉर्मली कुछ नहीं करना है, एनए कर देना इसको, सिंपल। देन एप्लीकेंट मीन्स क्या क्या चीज़ें कैरी करोगे, कैश और कार्ड कैरी कर रहा हूँ, प्रीपेड होटल कैरी कर रहा हूँ, फ्लाइट कैरी कर रहा हूँ, वो सब मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद पूछा जा रहा है एप्लीकेंट मीन्स ऑफ सपोर्ट अदर, कुछ नहीं, कैश लिख दिया मैंने यहाँ पे। डू यू हैव एनी फैमिली इन यूरोप, अगर है तो येस, अदरवाइज नो कर दीजिए इसको, मैं नो कर रहा हूँ। शेनिगन स्टेट, कहाँ से आप एंट्री लेने वाले हैं, मैं स्विट्जरलैंड से ही एंट्री लूँगा सबसे पहले, तो मैं वो वहाँ पे वही मेंशन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद पूछ रहा है कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन, मैं यहाँ पे अभी सिर्फ स्विट्जरलैंड ही पिक कर रहा हूँ। देन उसके बाद पूछा जा रहा है आप मल्टीपल कंट्रीज भी पिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ जहाँ आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। कॉस्ट आर कवर्ड बाय इनवाइटी, नो, कोई इनवाइटी है नहीं हमारा। कॉस्ट ऑफ कवर्ड बाय, कौन कर रहा है, सेल्फ। देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें, बस दैट इज इट। इतना सा फॉर्म था आपका जो आपको फिल करना था। अब ये देखिए हमारा फॉर्म फिल हो गया है। अब यहाँ देखिए क्लियरली लिखा है 15 मिनट बाद आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। 15 मिनट मैं यहाँ पे ऐसे ही दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे VFS जहाँ लिखा है इसको रिफ्रेश करें, आपके पास फॉर्म के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ये डाउनलोड फॉर्म का, इसको क्लिक करें। ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया। ये फॉर्म आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसी का प्रिंट निकाल के आपको लेके जाना होगा। देख लीजिए कुछ गलती है आप अभी चेंज कर सकते हैं, बैक जाकर आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, आपके पास एडिट का ऑप्शन है। एक बार ये फॉर्म आपने अच्छे से देख लिया, सब कुछ सही है, इसका प्रिंट निकालिए। और कोई एप्लीकेंट है तो ऐड अदर एप्लीकेंट पे क्लिक कर कर उनकी भी डिटेल फिल करें, अदरवाइज कंटिन्यू पे क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। अब बुक एन अपॉइंटमेंट यहाँ दिखा रहा है, चूज ए स्लॉट। अब इसको यहाँ देखिए स्क्रॉल करके ये हमारे पास डेट्स दिखा रहा है 17, 18, 19, आपकी जो डेट्स आपको समझ आ रही हैं वो पिक करें। उसके बाद नीचे टाइम दिखाएगा, स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, जो जो टाइम अवेलेबल है इसमें से टाइम पिक कर लेते हैं। मैंने सुबह 9 बजे का कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है ये सर्विसेज है, आपको कुछ लेनी है, कोरियर का सर्विस जैसे 930 रुपये का SMS है तो ठीक है, अदरवाइज कंटिन्यू पे क्लिक करें। एंड उसके बाद आपको दिखा रहा है कि ये आपकी अपॉइंटमेंट डिटेल है, आप एक बार चेक कर लीजिए। 2690 रुपये का आपका टोटल चार्ज बन रहा है, इसको आपको पे ऑनलाइन करना पड़ेगा। अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और आप इसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अदर सोर्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट जो होते हैं हमारे, उससे आप UPI वगैरह से आप इसे कर सकते हैं। दैट इज इट। ऑल राइट, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं इसका मतलब या तो आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, या माइंड में आ रहा है कोई डाउट। टेंशन मत लो, मैं हेल्प कर दूंगा। अगर कोई भी डाउट है सिर्फ और सिर्फ कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो। अगर मुझे मिल सकता है ना ये स्विट्जरलैंड का वीजा, तो आपको भी मिल सकता है। अगर डाउट कुछ भी हो कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, फिर चाहे वो सस्ती फ्लाइट टिकट से रिलेटेड हो, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे डमी टिकट से रिलेटेड हो, कवर लेटर, आइटनरी, कुछ भी हो, बस मैसेज कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी आगे वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। और इंटरेस्टिंग भी क्या, आप सीधा निकलेंगे यूरोप और बढ़िया बढ़िया यूरोप में कंट्रीज में घूमेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।